So hello guys, currently we're going to discuss about the magnetic field produced by a long straight current carrying wire. तो ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें कि जैसे एक इन्फाइनाइट लॉन्ग नॉट इन्फाइनाइट लॉन्ग एक लॉन्ग वायर है एंड विच हैव सम लेंथ एंड उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. तो लेट मेक द पिक्चर ऑफ दैट थिंग, that situation. So let's say we have a magnetic field. We have to find magnetic field due to current carrying, due to a current carrying wire of finite length, and that is straight wire. So current carrying straight wire, I have to write straight wire, सीधा wire है इसको. current carrying straight wire of finite length, it have certain finite length. इसके कारण चलिए अपन लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते हैं अपन. सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वायर बना लिया है जिसका अपन ने स्ट्रेट वायर ड्रॉ थ्रू द. ठीक है, तो इसके लिए अपन को किसी स्केल की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट अपन ने ड्रॉ कर लिया. एंड यहाँ से एक डिस्टेंस ले लो, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी एंड विच हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर. हाउ मच डिस्टेंस वी हैव एक्स डिस्टेंस. ओके, तो एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है. ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं. एलिमेंट को मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर या दूसरे कलर से बनाता हूँ मैं. तो दिस इज एलिमेंट विच हैव लेंथ ऑफ डी एल. लेंथ ऑफ डी एल और करंट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, अब ध्यान रखें कि जो ये एलिमेंट है इसकी टेल से हम इसको मिला देंगे पी पॉइंट को. तो अपन ने क्या करा, एलिमेंट की जो टेल थी, ध्यान रखें एलिमेंट का जो टेल होता है उससे पी को अपन ने मिला दिया. तो अपन को क्या मिल गया, अपन को मिल गया आर वेक्टर मिल गया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और ये लेंथ क्या कहलाएगी, तो इस लेंथ को अपन कुछ भी ले सकते हैं. लेंथ को अपन चलो एल ही ले लेते हैं. ठीक है, इस लेंथ को अपन एल ले लेते हैं और ये जो छोटा सा लेंथ है इसको अपन डी एल ले लेते हैं. ठीक है, ये अपन ने कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि इस लेंथ को अपन ने एक्स ले लिया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ले लिया. अब अपन यहाँ पे बायो-सैवर्ट्स लॉ लगाते हैं. ठीक है, एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया थीटा. ध्यान रखें ये थीटा है और ये एंगल जो है अपना कितना है, फाई है. एंगल इज फाई. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लोग ऐसा करते हैं कि इसके यू कैन टेक कंपोनेंट्स. पेन लॉस हो जाता है, छोटा वो पेन का शेप है, ये दिखता नहीं है. तो dl and x and this all. So by Biot-Savart's law, by BS law, take BS law. Okay, तो इसको अपन दो मेथड से वैसे कर सकते हैं. इफ यू वांट टू डू इट, हैव टू मेथड्स, लाइक टेक द कंपोनेंट्स ऑफ dl एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो एक ये मेथड है और एक थोड़ा लॉन्ग मेथड है. तो अपन पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं क्योंकि दैट इज मच सिंपल मेथड. तो ध्यान रखें इसमें कि dB का जो फॉर्मूला है दैट इज हाउ मच, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये ध्यान रखिए. ठीक है, अब इसमें अपन बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं. देखिए ये एंगल 90 डिग्री है तो कीप दिस एंगल 90 डिग्री. ओके, सो नाउ इफ यू वांट टू से कि सर इसमें थीटा और फाई को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा. आप ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये चीज़ वहाँ पे लग रही है. तो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट थीटा तो बहुत ईजिली आ जाएगा 90 माइनस 5. ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे आप पुट कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा म्यू नॉट 4 पाई. ठीक है, आई हो गया यहाँ पे डी एल और ये क्या हो गया अपना साइन 90 माइनस 5. ध्यान रखें 90 माइनस 5 और नीचे क्या है, आर स्क्वायर है तो इसको आर स्क्वायर लिख दिया मैंने. ठीक है, तो अब इसको अपन क्या करेंगे, यू नॉट कर दिया. ठीक है, 4 पाई कर दिया. ठीक है, आई कर दिया, डी एल कर दिया, साइन इसको मैंने कॉस फाई लिख दिया. ध्यान रखेंगे कॉस फाई है और इसको मैंने आर स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, चलो अब इसमें अपन कुछ और सॉल्व कर सकते हैं. आप ये बताएं यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि tan phi कितना होगा, तो tan phi देखिए ध्यान से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan phi, यहाँ से अपने को L कितना मिल गया, x tan phi मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान रखें x जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि मैं dl को चाहूँ तो यहाँ पे मैं ले लूँ dl, या मैं ऊपर कहीं पे ले लूँ dl, उससे x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हेन यू चेंज द लोकेशन ऑफ dl, क्या क्या चेंज होगा, l चेंज हो जाएगा, phi चेंज हो जाएगा, r चेंज हो जाएगा, लेकिन x फिक्स रहेगा, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं पे भी ले लें, जैसे मैं इसमें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। तो इसको थोड़ा और नीचे खींच लेते हैं, आप यहाँ पे dl ले लो, देखो ये बन गया, आप यहाँ पे dl ये बना दिया अपन ने, यहाँ पे कुछ भी आप करो, इसको मिला दो, ये अलग अलग dl है, लेकिन उससे x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब x कांस्टेंट है, ये ध्यान रखें। पाई चेंज होगा, एंगल r चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, l चेंज होगा, बिकॉज अगर अपन dl यहाँ पे लेंगे, देखो ध्यान से, अगर मैंने नीचे लिया dl तो l लंबा हो जाएगा, देखो ये l ये हो जाएगा लॉन्ग, मतलब l ये हो जाएगा। तो बेसिकली व्हेन यू चेंज द लोकेशन ऑफ dl मैं कहीं भी ले सकता हूँ, तो उससे l चेंज हो जाएगा, और फाई, स्मॉल r, थीटा, दीज थिंग्स विल चेंज, x डज नॉट गेट अफेक्टेड। एक चीज यहाँ पे और कांस्टेंट रहेगा जिसका नाम है करंट। तो करंट आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ से भी करंट आई जा रहा है, यहाँ से भी करंट आई जा रहा है, तो इसमें करंट तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, बढ़िया वाला अपन बना लेते हैं। तो यू हैव टू क्लीन, हाँ एकदम क्लीन हो गया ना। इसको डिफ्रेंशिएट करें, आप देखें डी एल बाई डी फाई, अब ध्यान से समझें आप, डी एल बाई डी फाई क्यों किया मैंने, क्योंकि फाई वेरिएबल है। हाउ मच वी गॉट एक्स सेक स्क्वायर फाई, ये मिल गया। तो यहाँ से आप एक काम करें, डीएल निकाल लें, तो डीएल कितना आ गया यहाँ से, डीएल आ गया एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपन को ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये तो मैथ्स में बहुत करते हैं अपन। डीएल कितना आ गया, एक्स सेक स्क्वायर डी फाई। अब एक काम करें, डीएल की वैल्यू को वहां पे डंप कर दे। अच्छा, एक काम इसमें और अपन कर सकते हैं, ध्यान से सुने, ये तो अपन ने एक काम कर लिया, इसको ये अपन एक पार्ट में रखते हैं, ठीक है, ये अपन ने एक चीज निकाल ली, एक चीज ये निकाल ली अपन ने, ठीक है, तो अपन ने ये भी निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज में और निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं, वो भी अपन इजीली निकाल लेंगे। अपन को आर की वैल्यू निकालनी है, अपन आर भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो उसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। यहीं पे बताओ, अगर मैं बोलूं कि कॉस, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा पहले इसको क्लीन कर दूं, ठीक, दिस शुड बी क्लीन्ड, पूरा क्लीन करना है मुझे, ये चीज ये क्लीन हो गया, ये शायद ठीक है, वैसे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ से उठा लेते हैं शेप से, एंड वी कैन ड्रॉ द लाइन वेरी इजीली। ये ले लिया, चलो तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, और सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना ये लाइन, चलो इसको वो कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर से अपन ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं लाइन, need to draw just this line, this, and you can shift this line, प्रॉपर लाइन। तो इसमें किया जाए यार, ऐसा करते यहीं से मैं ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ बाई द फ्री हैंड बिकॉज नॉट वर्किंग, ड्रॉ बाई फ्री हैंड लाइन, देख के ध्यान से, यहाँ पे ये ऊपर से मैंने ले लिया, ये अपना फिगर एक परफेक्ट शेप में आना चाहिए ना, ये अपन ने बना। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो पहले वाली लाइन थी उसको ही बना लेते हैं, ठीक है, यही ठीक है, ओल्ड लाइन अपन ने बनानी, ठीक है। तो this that's how we complete this thing. Now next you have to find the value of r, okay। वो एक काम करते हैं, इसी पेज में मैं साइड में निकाल दूं क्या, यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, पेन,
नाउ मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखें कि इन दैट ट्राइंगल व्हाट इज cos phi, व्हाट इज cos phi, टेल मी व्हाट इज cos phi. Cos phi is basically base upon hypotenuse, base upon hypotenuse. ठीक है, परफेक्ट. अपन यहीं पे लिख लेते हैं. चलो ट्राइंगल कुछ नेम कर देते, नेमिंग कर देते हैं ट्राइंगल की. नेम ऑफ द ट्राइंगल इज O and that is P and that is let Q, OPQ. In triangle OPQ थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ. तो cos phi is x by r. Now what is r? R becomes x upon cos phi and 1 upon cos phi is sec phi. ये अपन ने निकाल लिया. यहाँ पे देखो ध्यान से, किसकी वैल्यू निकाल दी अपन ने? r की वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको क्या करना है? r की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालना है, और क्या करना है अपन को? इस वैल्यू को भी इस इक्वेशन में डालना है. आप ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डंप करनी है. ठीक है, तो अपन डंप कर देते हैं, क्या दिक्कत है. मैं नेक्स्ट पेज में अभी जा रहा हूं. दिस इज नेक्स्ट पेज. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r एंड dl. ठीक है, चलें. यहाँ पे अपन ने लिख लिया db, देन वी हैव म्यू नॉट, देन वी हैव o पाई, एंड देन वी हैव i. एंड dl का वैल्यू किसी को याद है तो यहाँ पे बता दो क्या था. dl का वैल्यू था x sec square phi, that is ideal, and then we have sin theta. So sin theta नहीं, यहाँ पे cos theta था, sorry, cos phi था, cos phi. and divide में क्या है अपने पास? division we have r square and put the value of r which is x sec phi. मैंने जिस वैल्यू को ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे, जो भी पुरानी वैल्यू से उनको ड्रॉप कर देना है. ठीक है, चलिए अब इसको अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखें. म्यू नॉट, we have 4 pi, and we have I, then we have x square, then we have sec square phi, then we have cos phi, and we have in division what we have, x square sec square phi. x square से sec square को काट देते हैं. अच्छा, ऊपर x square नहीं है, सॉरी मिस्टेक, ऊपर x है. क्या है ऊपर? x है, ध्यान रखें आप. ठीक है, तो एक x कट गया, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ये sec से sec कट गया. सो हाउ मच वी गॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड वी हैव i, एंड वी हैव cos. Of course we have d phi also. I'm missing the d phi, so take d phi right there because d phi is also present. d phi को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ साइड में. एक्चुअली में ये sec square phi के बगल में था. ठीक है, तो ये अपन ने ऐड कर दिया. एंड वी हैव cos phi. ठीक, cos phi लिख दिया अपन ने, और नीचे क्या हो गया? x हो गया. एंड देन यू हैव d phi. दिस इज db. नाउ जस्ट टू इंटीग्रेट दिस थिंग, हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टोटल वायर. ओके, चलो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. इंटीग्रेशन तो अपन को आता ही है, बहुत आसान सी चीज़ है. इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, इधर भी इंटीग्रेट कर दो. म्यू नॉट 4 पाई i, then we have cos phi, and then we have x, and then we have d phi. So that's how we integrate. Okay, अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको आप उठा के क्या कर दो? बाहर कर दो. ठीक है, उनको अपन बाहर कर देते हैं, क्या दिक्कत है. ये हो गया, देखो db का हो गया, ये हो गया b, एंड म्यू नॉट बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, अपने i को बाहर निकाल दिया. cos phi तो चेंज होगा, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते. x बाहर निकाल दिया. ये कांस्टेंट चीज़ें, इनको बाहर निकाल दिया. अंदर क्या बचा? cos phi, and then we have d phi. ये ध्यान रखें. नाउ अब इसमें आप ध्यान से समझें, पाई की जो लिमिट है, तो अगर मैं पीछे जाता हूँ अपने फिगर में, मेन, इफ यू गो लाइक इन दिस पिक्चर, तो जो फाई की वैल्यू है, इफ यू गो इन द टू एक्सट्रीम्स, तो फाई की वैल्यू दो एक्सट्रीम में अलग अलग है. उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके हम बेटर पिक्चर, तो एक बेटर व्यू बनाते हैं. ओके,
तो इसमें कंडीशन क्या है अपन देखते हैं एक बार। इनटू इरेज तो हो गया यार। So now what I'm doing, I'm trying to here do something like दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो। तो ये एंड को मैंने ये डैश डैश करके ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखिए मैंने पी से ज्वाइन किया, और इस एंड को भी आप पकड़ो और इसको पी से ज्वाइन कर दो। तो पी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये अपने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, इसके दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, और लेट्स से वन एक्सट्रीम एंड इज एक्स एंड अदर एक्सट्रीम एंड इज वाई। एक्स और वाई पे जो एंगल बन रहा है फ्रॉम पॉइंट पी, उसको मैं ले रहा हूं फाई वन एंड फाई टू। सो दिस एंगल इज फाई वन एंड दिस एंगल इज फाई टू। ध्यान रखें दो एंगल्स बन चुके हैं फाई वन फाई टू। अब चूंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है, एक का मतलब एक एंगल जो है वो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो ऊपर वाले को प्लस ले लेते हैं, नीचे वाले को माइनस ले लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने प्लस माइनस ले लिया ताकि वो जस्ट की अपोजिट डायरेक्शन, दे अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर टेकन प्लस एंड माइनस। ओके, एंड नाउ जस्ट यू कैन इंटीग्रेट दैट वैल्यू। मतलब आप इससे क्या कर सकते हैं, पाई की लिमिट्स रख सकते हैं ना। बेसिकली देखिए आप, अगर ऊपर वाला एंगल मान लें फाई टू जो है वो 60 डिग्री है और नीचे वाला एंगल 40 डिग्री है फाई वन, तो हो क्या रहा है, देखो फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, नीचे वाला -40, ऊपर वाला 60। तो जो फाई की वैल्यू है वो -40 से 60 के बीच में चेंज होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है, -40 मतलब नीचे, +60 मतलब ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि जो फाई की वैल्यू है, यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं फाई वन फाई टू, तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू फाई टू और मिनिमम वैल्यू फाई वन, अपन इस रेंज में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अपन इस पे पुराने पेज पे जाते हैं और इसको अपन सॉल्व करते हैं। पेज कहाँ है यार, देखना पड़ेगा। पेज आई थिंक ये पेज है। ठीक है, मिल गया वो पेज, थर्ड पेज था। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी बेटा इसकी, फाई वन और इसकी माइनस, और ये क्या हो जाएगी फाई टू। लिमिट बना दी अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया म्यू नॉट, देन वी हैव 4 पाई, देन वी हैव आई, देन वी हैव एक्स। कॉस का आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा, साइन फाई होता है, ये तो अपन ने बचपन से ही पढ़ा है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है। ठीक है, में कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन वी हैव फाई टू, एंड नाउ यू हैव टू जस्ट डंप द लिमिट्स, ड्रॉप द लिमिट्स। लाइक आपको फाई टू रखना है, देन फाई वन रखना है। ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं लिमिट्स। म्यू नॉट 4 pi, then you have I, then you have x, upper limit sin phi 2, lower limit sin minus phi 1। अब ध्यान रखें साइन बाहर आ जाता है माइनस में, माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो वी गॉट साइन phi 2 plus sin phi 1। So that's how we got the value of magnetic field produced by a straight current carrying wire. This is very important formula. A lot of numerical comes on this formula. They will give you I, they will give you X, they will give you phi 1, phi 2, and you can solve the numericals based on that formula. बच्चों इसमें कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं वायर को खींच के लंबा कर दूं इन्फिनिटी लेंथ का, तो अगर अपन वायर को इन्फिनिटी लेंथ की लंबाई पे ले जाते हैं तो फाई वन और फाई टू 90 डिग्री हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इन्फिनिटी, तो फाई वन इज 90, फाई टू इज 90। देखो अब इसमें माइनस साइन मत लगाना कि एक को तुम +90 ले लो, एक को -90, क्योंकि हम माइनस साइन ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब दोबारा नहीं लगाना है। तो हम एक बार माइनस साइन इसमें अप्लाई कर चुके हैं, नो नीड टू अप्लाई द माइनस साइन अगेन। जस्ट अपन को न्यूमेरिकल्स में सीधे वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस साइन अपन पहले ही लगा चुके हैं, तो दोबारा से माइनस साइन लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है फाई वन फाई टू की वैल्यूज को अपन को डायरेक्ट रखना है। ठीक है, माइनस साइन हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो दोबारा से आप उसका यूज ना करें, माइनस साइन को अप्लाई ना करें। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट अपन देखते हैं, ध्यान सुने। व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इंफिनिटी, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इंफिनिटी of the wire is
इन्फिनिटी, सो इट्स वेरी इजी। अब ध्यान से सुने, ये वायर है। अब अगर इसका लेंथ इन्फिनाइट है, अब ध्यान रखें इसका लेंथ अगर क्या है, इन्फिनाइट है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो ध्यान दें यहाँ पे, अगर वायर का लेंथ इन्फिनिटी है, क्या होगा इसमें, देखो थोड़ा, इसमें कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ। पेन कहाँ गया यार, पेन इतना छोटा है ना कि ये घूम जाता है, डॉट के साइज का है, और ब्लैक स्क्रीन में आपको देखना पड़ता है कि ये है कहाँ पे। तो अपना पी पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, पी पॉइंट मैं बना रहा हूँ, ये पी पॉइंट मैंने थोड़ा बड़ा सा लिख दिया, ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे ध्यान से देखिए, ये अपना एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बना लिया। अब अगर ये लाइन इन्फिनिटी लॉन्ग है, ध्यान रखना, तो ये लाइन जो है, जो एंगल वाली लाइन थी वो ऐसे चली जाएगी, दिस इज द एंगल वाली लाइन, और नीचे भी एंगल वाली ऐसे चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो पैरेलल लाइंस होती है वो इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो ये लाइन जो है, ये जाके उसको इन्फिनिटी पे मिल जाएगी। बेसिकली दिस लाइन will go to infinity, and this line also will go to infinity to follow that line, to meet that line. So they will meet at infinity, because we know that कि lines, parallel lines meet at infinity, that ये concept है, ठीक है ना। तो चूंकि ये पैरेलल, चूंकि वायर का लेंथ अपन ने खींच के लंबा कर दिया, तो एंगल कितना हो जाएगा 90, सो दैट ये दोनों लाइन इन्फिनिटी पे मिल जाएं, सो दैट ये दोनों लाइन इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को मिल जाएं। तो दैट्स हाउ वी डू। सो जस्ट पुट द वैल्यू and we'll get the answer like mu naught, and then we have 4 pi x, and फिर यहाँ पे साइन अपन को याद रखना है, -90 और +90 नहीं लेना है, बिकॉज हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ कर चुके हैं। सो दोबारा से उसको अपन को यूज़ कभी भी नहीं करना है। साइन कन्वेंशन इसमें एक ही बार यूज़ होता है जब अपन डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन वो कर लेते हैं भाई, ठीक है, ये हो गया, तो 1 1 2 हो जाएगा, सो जस्ट टेक 2, म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स, और यहाँ पे 2 ले लें, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 4 कट गया, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, and we can use this like this thing in a very like every different kind of numericals, okay। so इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फॉर्मूले को, और इसका डेरिवेशन भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सम टाइम जैसे कि यार अपन ने वायर के लेंथ को हाफ कर दिया है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ के वायर को अगर मैंने आधा कर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसका है, ये जो है दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ्ड, देन व्हाट विल हैपन, देखते हैं, चलो। तो इसको मैं क्या कर, में एक ही प्रॉब्लम है कि इसका जो पॉइंटर है दैट इज वेरी स्मॉल पॉइंटर, यू हैव टू लाइक फुल अटेंशन ऑन स्क्रीन, अदरवाइज दैट पॉइंटर विल डिसअपीयर। अगर इसको मैं मोटा करूंगा तो वो क्या होगा, फिर लिखने में काफ़ी थिक हो जाएगा, भी अपन नहीं कर सकते, इसको मीडियम साइज में रख ले। ओके, चलिए अब इसमें अपन क्या करते हैं, ध्यान सुने कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ, है तो हाफ कर दिया अपन ने, मतलब ये एक्स यहाँ पे पॉइंट पी था ना, मैं थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, ये इधर का वायर गायब हो गया, ऊपर का वायर इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। वायर को हाफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी,
फैक्ट को अपन को याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड बिकम हाफ। पहले कितनी थी, फुल वायर की कितनी थी, फुल वायर की थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स, और हाफ वायर की कितनी हो गई, हाफ वायर की हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। ये हाफ वायर की मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखें, फुल वायर की कितनी थी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, हाफ वायर कितनी हो गई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स। बहुत ही आसान है, उसका हाफ कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स हाउ वी डील विद दिस इक्वेशन। ये डेरिवेशन आपको ध्यान रखना है, इसके दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको आगे करेंगे अपन, ठीक है।